रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, बरोबर है ना। तो अब जब भेलपूरी खा रहा है तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो खा रहा है ना, मजा नहीं आता तो खाता ही नहीं। जो पहला पिज्जे का जो स्लाइस खाया उससे अपने को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो थोड़ा कम हो गया, तीसरा खाया तो भी सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन क्या हो गया, कम हो गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एग्रीगेट यूटिलिटी होता है, जो कौन डिराइव करता है, कंज्यूमर करता है। कब, जब वो सारे कमोडिटी का यूनिट क्या करता है, कंज्यूम करता है। एडिशनल बोलेगा तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन और एक्स्ट्रा हैप्पीनेस कब मिलेगा, जब तो एक्स्ट्रा वड़ा पाव खाएगा, एक्स्ट्रा पानीपुरी खाएगा, एक्स्ट्रा पिज्जा खाएगा, 3 स्लाइस खाने के बाद चौथा स्लाइस खाएगा तो तेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग, आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम सीखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, 2 मार्क के लिए अगर डिस्टिंग्विश पूछता है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने नोट्स बनाया है, बहुत ही सिंपल नोट्स है, जिसको आप जो है पढ़ के 10 मिनट में आप आंसर याद कर सकते हो और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम सीखेंगे इसके अंदर जो है रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, बोले सर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है और क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ आपको मेरा सजेशन रहेगा कि ये जो यूटिलिटी वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना, ये जो यूटिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था, ये टॉपिक का वीडियो आप जाके देख लो बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में, किधर वीडियो के राइट लेफ्ट में देखना, आपके जो है राइट साइड में किधर आई बटन आएगा उस पर क्लिक करके जाके यूटिलिटी वाला टॉपिक देख लेना। जिससे क्या होगा बच्चा, आप कनेक्टेड रहोगे कि पहले आपने पढ़ा यूटिलिटी, अब जो है आप पढ़ रहे हो टोटल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपका इजीली जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा पढ़ाने का मेथड है वो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नाउ अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, पहले टोटल यूटिलिटी डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, आप देखो जो बुक का है ना उसको अगर आप पढ़ोगे डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले मैं नोट्स वाला समझा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नाउ यहां पे एक चीज आपको नोट करने की चीजें हैं। देखो पहला क्या नोट करोगे, देखो टोटल यूटिलिटी मींस क्या होता है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस। मतलब यहां पे क्या समझ में आया कि सर ये जो यूटिलिटी होता है ना वो सेटिस्फेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, सेटिस्फेक्शन होता है और हैप्पीनेस होता है जो कंज्यूमर को मिलता है जब वो क्या करता है, कोई कमोडिटी क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते से जा रहे थे, वो गाना है ना, रास्ते से जा रहे थे, है ना, भेलपूरी, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, बरोबर है ना। तो अब जब भेलपूरी खा रहा है तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो खा रहा है ना, मजा नहीं आता तो खाता ही नहीं। समझ में आ रहा है, राइट। तो जब खाया तो बहुत मजा आया, तो क्या हो गया, मजा आ गया ना बेटा, तो क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला, हैप्पीनेस मिला। समझ में आ रहा है, राइट। तो अब यूटिलिटी क्या होता है कि जब अपन कोई प्रोडक्ट खाता है ना, कंज्यूम करता है, तो उससे अपने को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी। बात समझ में आया, ठीक है। सो यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है कि एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होता है जो कंज्यूमर को मिलता है जब कोई कमोडिटी क्या करता है, वो कंज्यूम करता है या कोई सर्विस कंज्यूम करता है। जैसे आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा तो आपको हैप्पीनेस, मजा आएगी नहीं, मजा है ना, मजा आएगा ना, बरोबर, हैप्पीनेस। तो जो आपने उस लेक्चर को मेरा देखा और जो सेटिस्फेक्शन मिला, बरोबर है ना, तो वो चीज को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूटिलिटी डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, यूटिलिटी डिराइव करेंगे। नाउ अब आपको ये समझ में आ गया कि सर बोले यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी होता है उसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन, जो हैप्पीनेस मिलता है आफ्टर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलता है, बरोबर है ना। अब ये वाला सेम, अब ये समझ में आया ना, तो अब आप देखो बुक में पढ़ो तो आपको बुक में समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू दी एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। क्या बोला है, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या बोला, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। तो सर ये एग्रीगेट क्या होता है बेटा, एग्रीगेट के जगह पे क्या लिखेगा, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट बोलेगा तो टोटल। तो एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी कौन डिराइव करता है बेटा, कहां से आता है, कैसे आता है यूटिलिटी, बाय कंज्यूमर। कौन कर, कंज्यूमर से मिलता है यूटिलिटी, एग्रीगेट टोटल यूटिलिटी कब, जब ऑल यूनिट कमोडिटी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अब बेटा देख यहाँ पे कंज्यूम्ड आया मतलब खा रहा है, ठीक है, वो भी एक कंज्यूम हो रहा है, या कोई सर्विस आप मेरा लेक्चर देख रहा है तो वो भी क्या बोल सकता है, एक तरीके का आपको पढ़ने का यूटिलिटी है तो आप उसको देख रहे हैं तो एक तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, राइट, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। सॉरी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कंज्यूम्ड करना बेसिकली
कोई चीज को अपन यूज करता है इकोनॉमिक्स में, मतलब यहाँ पे चल ओड़ा पाव का एग्जांपल लेगा तो खा रहा है, बरोबर है ना। मोबाइल का लेगा तो क्या कर रहा है, उसको चला रहा है तो यूज हो रहा है, बरोबर है ना। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, एग्रीगेट यूटिलिटी होता है, जो कौन डिराइव करता है, कंज्यूमर करता है। कब, जब वो सारे कमोडिटी का यूनिट क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो सर ये एग्जाम्पल देख ले बेटा, कौन सा एग्जाम्पल, मान लो कि आप जो है एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, या कहीं पे आप कॉलेज गए हो, वहां पे बैठे हो और आपका दोस्त जो है आपके सामने पिज्जा ले आया, बोला ले बेटा खा, तेरे लिए फ्री में लाया। बोले क्यों ले, बोले आज बहुत खुश हूं मैं, ठीक है। अब वो खुश क्यों है पूछो मत, बोलेगा मत पूछ, तू सिर्फ खाने पे ध्यान दे। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो ये क्या है, सुनील है, ठीक है। अब ये सुनील भैया क्या कर रहे हैं, सुनील भैया जो है कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुनील भैया कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, 3 स्लाइस ऑफ पिज्जा। मतलब उसके सामने पूरा पिज्जा रखा है सुनील के सामने। अब सुनील क्या करेगा, वो 3 पिज्जा खाएगा, क्या करेगा, 3 पिज्जा खाएगा एक ही बार में, बरोबर। एक बार में बोलेगा तो पहला खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, बरोबर है ना, क्योंकि उसको पिज्जा बहुत पसंद है। अब वो पिज्जा 1 सीटिंग में उसने खाया ना। अब यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि जो पहला पिज्जे का जो स्लाइस खाया उससे अपने को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खाया तो थोड़ा कम हो गया, तीसरा खाया तो भी सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आया। तो देख यहाँ पे एग्जांपल आगे पर क्या बोलता है कि द यूटिलिटी गेन फ्रॉम द ईच स्लाइस फॉलोज। पहला यूटिलिटी बोलेगा तो फर्स्ट स्लाइस खाया तो 20 यूटिलिटी मिला, सेकंड वाला खाया तो कितना मिला बेटा, 15 मिला, थर्ड वाला खाया कितना मिला, 10 यूनिट्स, मतलब थर्ड स्लाइस जब खाया तो उसका टोटल यूटिलिटी कितना होगा बेटा, प्लस कर दे, 20 प्लस 15 35 हो गया, 10 ऐड कर दे, हो गया ना 45। समझ में आया। तो इसको क्या बोलता है अपना, टोटल यूटिलिटी बोलता है। क्या बोले इसको, टोटल यूटिलिटी। बोल सर हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया, ठीक है। नाउ इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जब कंज्यूमर लगातार जो भी यूनिट कंज्यूम करता है, जितना भी 5-6 यूनिट्स, उसके बाद जो उसको यूटिलिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। बोला समझ में आया सर। अब रियल में जरा सोच के देख, मान ले शादी में गया, तेरे सामने ढेर सारा, मतलब एक लाइन से जो है आप तेरे सामने रखा, कोई ऐसा स्टार्टर में रखा है जो जितना खा सकता है तू, ठीक है। अब तूने 5 एक फटाफट खाया तो एक लेवल पे, बरोबर है ना, 5-6 खाया तो पहला वाला खाया तेरे को बहुत मजा आया, तभी तो तूने दूसरा खाया, और जब दूसरा खाया तो मजा आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे खाते गए ना, वैसे वैसे क्या हो गया, तेरा सेटिस्फेक्शन कम होते गया। तो अब जब पहले खाया, सेकंड खाया, थर्ड खाया, तो सबको ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा बेटा, टोटल यूटिलिटी। यहां पे एक मिथ है। बोले सर क्या मिथ है, हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में नहीं बता सकते हैं, हम लोग सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या बोला जाता है, यूटिलिटी को आपको ऐसा अज्यूम करो, मान लो कि आपने पहला स्लाइस ऑफ पिज्जा जो खाया उससे आपको 20 यूटिलिटी मिला, आप मान लो, रियल में पॉसिबल नहीं है लेकिन आप मान लो ऐसा, ठीक है। एक तरीके का हैप्पीनेस को नंबर्स में बताना, जो रियल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप अज्यूम कर लो, क्या कर लो, हाइपोथेटिकली न्यूमेरिकली अपन अज्यूम कर लो कि अपन नंबर्स में बता सकता है। उसी तरीके से पहला वड़ा पाव खाया तो 20 यूटिलिटी मिला, दूसरा वड़ा पाव खाया तो 15 यूटिलिटी मिला, तीसरा वड़ा पाव खाया तो 10 यूटिलिटी मिला। अब बोले 3 वड़ा पाव खाने के बाद तेरे को कितना यूटिलिटी मिला, बोल सकता 45 मिला। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब नहीं समझा तो भाई मेरे को कॉल कर डायरेक्ट, ठीक है, कॉल कर, मैं तेरे को कॉल पे समझा दूंगा, नहीं तो मेरा क्लास है थाने में, उधर आ जा, मैं तेरे को सामने फेस टू फेस पढ़ा दूंगा फ्री में, ठीक है। चल ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब अपन क्या डिस्कस करते हैं सर, मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देख मार्जिनल यूटिलिटी बुक में भी पढ़ेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले नोट्स मेरा पढ़ ले, आराम से तेरे को समझ में आ जाएगा। अगेन मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स, क्या रिफर करता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। एडिशनल बोलेगा तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन और एक्स्ट्रा हैप्पीनेस कब मिलेगा, जब तो एक्स्ट्रा वड़ा पाव खाएगा, एक्स्ट्रा पानी पूरी खाएगा, एक्स्ट्रा पिज्जा खाएगा, 3 स्लाइस खाने के बाद चौथा स्लाइस खाएगा तो तेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। कौन किसको मिलता है सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर्स को। गेन कब करता है, जब वो एडिशनल यूनिट क्या करता है, कंज्यूम करता है। जब क्या करता है, वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है। मान ले मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो देखा, तेरे को बहुत मजा आया, दूसरा देखा फिर और मजा आया, तीसरा, तो देखते गए, बरोबर है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, तेरे को जैसे जैसे तो एडिशनल वीडियो देख रहा है वैसे वैसे तेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसी को क्या बोल सकते हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आया, ठीक है। अब देख यहां पे बुक में कैसे लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, रिफर्स टू दी एडिशनल यूटिलिटी। क्या बोला है, एडिशनल, एडिशनल बोलेगा तो एक्स्ट्रा।
मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। तेरे को एडिशनल यूटिलिटी किसको मिलेगा? कंज्यूमर को, डिराइव बाय कंज्यूमर। कब? जब फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जब कंज्यूमर क्या करेगा? एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। क्या बोला? जब कंज्यूमर एडिशनल यूनिट क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एडिशनल मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जब कंज्यूमर क्या करेगा? एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा। चल एग्जांपल देता हूं, तेरे को समझ में आ जाएगा। मान ले यहां पे एग्जांपल अगर हम लोग सपोज करें कि भाई क्या है? रानी है। क्या है? रानी एक पर्सन है, ठीक है, उसका नाम है, शी इज, हर नेम इज रानी। रानी इज ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट बार। रानी क्या खा रही है? चॉकलेट बार खा रही है। एंड द मार्जिनल यूटिलिटी शी डिराइव फ्रॉम ईच चॉकलेट बार एज फॉलोज। रानी ने पहला चॉकलेट खाया, बहुत मजा आया, बहुत हैप्पीनेस मिला, इसके लिए उसका यूटिलिटी क्या था? बहुत ज्यादा था। इधर पे यूटिलिटीज लिखा ना, आप यूटिलिटी कंसिडर करो, ठीक है। सेकेंड चॉकलेट बार खाया, कितना मिला उसको? 15 यूटिलिटी मिला। मतलब पहला खाया तो दूसरा देखा तो क्या होगा? थोड़ा कम हो गया। अब तीसरा खा रहा है तो तीसरा क्या हुआ? एडिशनल हुआ कि नहीं हुआ? एडिशनल हुआ। तो कितना मिला उसको? 10 मिला। अब 3 चॉकलेट खाने के बाद जब चौथा चॉकलेट खाएगा तो पहले वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो फोर्थ वाले में मिलेगा क्या? नहीं, उससे कम हो जाएगा ना अपना। तो फोर्थ 5 हो गया। जब फिफ्थ खाया तो उसका और क्या हो गया? यूटिलिटी कम हो गया। बात तो उसी तरीके से है, जब आप घर में खाना खाने के लिए बैठते हो, पहला निवाला खाते हो तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जब लास्ट वाला निवाला, लास्ट वाला खाते हो, ठीक है, लास्ट चम्मच जब खाते हो तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होता है? पूरी तरीके से कम हो जाता है। बराबर है ना? ये रियल में भी आप चेक कर सकते हो। जब कंज्यूमर क्या करेगा? एडिशनल। ऐसा एग्जांपल ले, आपके सामने 5 मैंगो रखा है, पहला खाया बहुत मजा आया, दूसरा खाया, तीसरा। जब लास्ट वाला मैंगो खाएगा तो जैसा पहले वाले मैंगो खाने में मजा आया था, क्या वो लास्ट वाले में मजा आएगा? क्या नहीं, कम हो जाता है ना। तो यहां पे वही बोला है कि कंज्यूमर जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है और उससे जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो उसको यूटिलिटी मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल। सही है। अगर तुमको मार्जिनल नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ कि दुकान पे जाओ, वड़ा पाव खा, पहला वड़ा पाव खाया, बहुत मजा आया, अब क्या कर रहे हैं? तेरे को एक वड़ा पाव और खरीद ले। मतलब तूने एक वड़ा पाव और खरीदा तो क्या खरीदा? एडिशनल खरीदा। क्या खरीदा? दे। अब उस वड़ा पाव से दूसरा वाला वड़ा पाव खरीदा, मतलब एडिशनल खरीदा। अब उस वड़ा पाव से खा तू, और उससे जो तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी होगा। बात समझ में आया? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ठीक है, चल आगे बढ़ते अपन। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तुमको समझ में आ गया मीनिंग क्या है, ठीक है। नाउ अब उसके फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी लिख ले भाई। देख ये क्या है? टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना, सिंबॉलिक वाला, ठीक है। तो एक मीनिंग लिख दिया, दूसरा फॉर्मूला लिख दिया, तो क्या होगा? तेरे को 2 मार्क्स अगर बोर्ड में पूछेगा तो 2 मार्क्स क्या हो जाएगा? आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। बात समझ में आ गया? ठीक है, चल अब अपन क्या डिस्कस करते हैं? रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। किसके बीच में? टोटल यूटिलिटी के बीच में। किसके बीच में? टोटल यूटिलिटी के बीच में और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, तुमको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना? बुक में नहीं लिखा है, देखो ये बुक में लिखा है एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं बोलता हूं आप कैसे एक्सप्लेन करो। पहले टोटल यूटिलिटी का मीनिंग लिख दो, फिर मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखो। क्या करो? पहले टोटल यूटिलिटी का मीनिंग लिखो, फिर क्या लिखो? मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। फिर क्या? उसके बाद फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होता है फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम एंड टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या बोला? रिलेटेड है। क्यों बोला? क्यों रिलेटेड है? क्योंकि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला देख बेटा, क्या टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अगर तू मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देगा, जैसे मान ले कि यहां पे 10 में ऐड कर दिया 8, कितना हो गया? ये 18 हो गया। और 18 में से अगर 6 ऐड कर दिया तो कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। और 24 में 4 ऐड कर दिया बेटा, 28 हो गया। 28 में 2 ऐड कर दिया बेटा, 30 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है ये? इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। दिस कैन बी फॉलोड एट टेबल, टेबल में देख सकता है। अब यहां पे एग्जांपल ले ले कि वही सेम वाला स्लाइस का पिज्जा का एग्जांपल ले ले, एक्स के जगह पे स्लाइस पिज्जा का एग्जांपल ले, या फिर मैंगो का एग्जांपल ले, ओड़ा पाव का एग्जांपल ले, कोई भी एक एग्जांपल ले सकता है। एक्स बोलेगा तो कोई भी कमोडिटी डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देख, पहला यूनिट जब कंज्यूम किया, जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का क्या था? सेम था। लेकिन जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला बेटा? 8 मिला।
तो अब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, पहला यूनिट खाया उसको कितना मिला, पहला यूनिट खाया तो उसको 10 मिला, अब उसमें प्लस कर दे, सेकंड यूनिट खाया तो 8 मिला, कितना हो गया बेटा 18 हो गया। तो देख इधर 18 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसके लिए टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है, एग्रीगेट यूटिलिटीज, ठीक है, एग्रीगेट यूनिट। अब देख जैसा मान ले कि थर्ड यूनिट खाया तो उसको यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, 8 मिला। अब 18 को ऐड कर देगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अपने को मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने को मार्जिनल यूटिलिटी पता है तो उसका टोटल क्यूमुलेटिव ऐड करते जाएगा ना, एक एक जैसे कंज्यूम करते जाएगा एडिशनल, उसका यूटिलिटी ऐड करते जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। देख 10 में से कैसा, 10 में ऐड किया 8 तो ये क्यूमुलेटिव हो गया। अब 18 हो गया, 18 में से अगर 6 तीसरा खाया तो क्यूमुलेटिव कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में से फिर उसने फोर्थ यूनिट खाया, 4 मिला, फिर ऐड कर दिया तो 28 हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल समझ में आया, ठीक है। तो पहले आप टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक्सप्लेन करो कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, फिर उसके बाद ये टेबल, इसको बोलते हैं शेड्यूल, अब बोलो, ठीक है, स्केड्यूल बोलो या टेबल बोलो, ये ड्रॉ करो। और ये टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करो, इसका डायग्राम ड्रॉ करो। क्या करो, क्या ड्रॉ करो, डायग्राम। अब बहुत सारे लोगों को ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम नहीं समझ में आता सर, ड्रॉ कैसे करना है, कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, ऐसी बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। आप स्केल से ड्रॉ कर लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये क्या है, एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, वाई एक्सेस है और ये क्या है, एक्स एक्सेस है। अब ये एक्स एक्सेस को मैं क्या लूंगा, यूनिट ऑफ एक्स लूंगा। क्या लूंगा बेटा, यूनिट ऑफ एक्स। और वाई एक्सेस को क्या लूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टीयू बोलेगा तो टोटल यूटिलिटी, एम बोलेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी, एम बोलेगा तो मार्जिनल, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आया, ठीक है। अब देख बेटा क्या करना है, यूनिट ऑफ एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अभी कितना यूनिट ऑफ एक्स लिया, एक चीज याद रखना बेटा, देख 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 के बीच में जो गैप रहना चाहिए ना, 19-20 का फर्क रहेगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा गैप नहीं लेने का। देख सकता है तू, देख बरोबर गैप लिया मैंने ऑलमोस्ट। अब मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का पहले क्या करूंगा, -2 लूंगा, फिर ये बीच इधर पे आया तो 0 हो गया, फिर उसके बाद 2 लूंगा, फिर उसके बाद 4 6 8 10 12 16 18 20। इस तरीके से मैं कहां तक लेके जाऊंगा बेटा, इस तरीके से मैं कहां तक लेके जाऊंगा, 30 तक लेके जाऊंगा। कहां तक ले जाऊंगा, 30, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या मैक्सिमम 30 है और मिनिमम कितना है, -2 है। तो मैंने -2 से लेके कहां तक गया, 18 तक, 30 तक लेके जाने का। तुम क्या करेगा, 30 तक ड्रॉ करेगा। मैं तुमको सिर्फ कौन सा मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा पहले क्या है, देखो फर्स्ट तुमको क्या करना है, पहला यूनिट जब कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, टोटल यूटिलिटी दोनों सेम था। तो मैं क्या करूंगा, पहला यूनिट कहां पे दिख रहा है बेटा, देख यहां पे दिख रहा है पहला यूनिट, ये वाला फर्स्ट यूनिट है। तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी दोनों क्या है, सेम है, बरोबर। लगभग यहां पे एक डॉट आएगा, इसको मैं रफ करता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो बेटा यहां पे आएगा, समझ में आया कैसे, इसको मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया, बात समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम किया तो कितना है मार्जिनल यूटिलिटी, देखो सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया 8 है, तो यहां पे जाने का सेकेंड वाले पे इधर पे जाने का 8, तो ये यहां पे बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा ताकि समझ में आए तुमको, ओके। उसके बाद 8 का तो लगभग यहां पे बनेगा। जब उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो कितना हुआ, देखो थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 6, तो देख थर्ड यहां पे है और 6 यहां पे, दोनों को मिला दे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्या करेगा तुम, फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो 4 ही है, फोर्थ यूनिट बोलेगा तो फोर्थ इधर मार्जिनल यूटिलिटी है, इधर फोर्थ यूनिट है, दोनों को मिला दिया। फिर क्या किया, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, कितना है 2 है, और फिफ्थ यूनिट किधर है, इधर है, टोटल यूटिलिटी इधर है, मिला दे, ठीक है। जब 6th यूनिट कंज्यूम किया तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब बेटा 0 होता है ना तो ये लाइन पे ही आता है, जो लाइन है ना वो लाइन पे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। जब उसके बाद 7th यूनिट कंज्यूम किया, -2 है, तो जब 7th यूनिट कंज्यूम किया तो इधर -2 बरोबर,
तो तेरा डायग्राम कैसे बन जाएगा बेटा, इस तरीके से जो है एकदम स्केल से खींचेगा ना, स्केल से ड्रॉ करेगा तो इस तरीके से तेरा बनेगा पूरा डायग्राम। ठीक है, मैं इसको एक बार, ठीक है देखो बेटा, इस तरीके से क्या बनेगा, तेरा डायग्राम बन जाएगा। और इसका डायग्राम का क्या रख देगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, क्या कर देगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व रखेगा। और ये वाले पॉइंट पे क्या है, फुली सेटिस्फाई, क्या है बेटा, फुली सेटिस्फाई। समझ में आया कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब तू जब टोटल यूटिलिटी का डायग्राम ड्रॉ करेगा ना, तो तेरा डायग्राम ऐसा करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों के जगह पे सेम रहेगा और फिर ऐसे गिरेगा। देख इसमें, देख डायग्राम में, बात समझ में आया तेरे को, कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैंने तेरे को बता दिया। ठीक है, ओके, अगर कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लो। ठीक है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मेरे पुराने वीडियो का जो क्लिप है वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ अब ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना है। क्या देना है, एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का, ये डायग्राम में तुमको देखो, ये वाई एक्सेस है, क्या डिनोट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। एक्स एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, बराबर है ना। ये वाई एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी और यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी बोल सकता है, ये डिनोट कर रहा है। पहला पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों सेम है जब कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम करता है। देख ले यहाँ पे, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर दी सेम। समझ में आया, देख यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके दिया है तुमको। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर दी सेम। जब पहले यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। समझ में आया। एज पर दी कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट एक्स, जब वो फर्दर यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ए डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ता है लेकिन स्लो स्लो बढ़ता है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिमिनिशिंग, डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होना, क्या होना, कम होना, है ना। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और एक ऐसे लेवल पे पहुंचता है, ये 6 वाला यूनिट देख बेटा। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं इसको रफ करता हूं ताकि तुमको समझ में आए पूरा अच्छे से। जब कंज्यूमर क्या करता है, ये 6th वाला यूनिट कंज्यूम करता है, तो इस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एंड टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद से वो कम हो जाता है टोटल यूटिलिटी, इसके लिए बोला मैक्सिमम। ठीक है, तो देख यहां पे भी एक्सप्लेन वही सेम चीज किया है। आफ्टर एट पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीच टू दी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब पहुंचा, 30 पे 6 यूनिट कंज्यूम किया एंड रिमेन्स कांस्टेंट, वेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। यहां पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम, और यही पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, मतलब फुली सेटिस्फाई। देखिए यहां पे लिखा है ना हम लोग, कंज्यूमर इज फुली सेटिस्फाई। उसके बाद क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिश होने लगता है, वही लिखा है। After this point, any additional unit consumed result in declining in the total utility. इसके बाद अगर कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट खाया तो क्या होगा, जबरदस्ती खा रहा है। जैसे रिश्तेदार जाते हैं ना, अपन जबरदस्ती अपने को बोलते हैं, अरे खा बेटा, खा खा ले, बराबर है ना, एक्स्ट्रा दे देते हाथ में, बोलते ले बेटा खा, नहीं मन कर रहा तो भी ले लेता है, क्या जबरदस्ती खाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अपना यूटिलिटी कम होने लगता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, बिकम नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आया। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को तो आप खुद से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एंड आई एम श्योर कि आपको समझा रहेगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर आपको ये लेक्चर समझा है तो डेफिनेटली श्योर एक कमेंट करना। ठीक है, अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो कमेंट करना। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो भी कमेंट करना, डेफिनेटली श्योर हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे जो है इंप्रूवमेंट करने की। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, बेटा क्या डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।